विवेचक निकालने के लिए आपका एक नंबर गारंटी है द्विघात से पूछेगा, समझे ना। तो ये आप ऐसा पढ़ लीजिए कि जो कि अगर आ जाए तो ये इसको छोड़िएगा नहीं, समझे ना। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। आपको हम बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, समझे ना। तो चलिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं, -2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, समझे ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा -2, b बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 5 होगा, समझे ना। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही d बराबर लगाएंगे, b² - 4ac लगा दिए, बराबर b का मान कितना है, b का मान यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a का मान कितना है -2, तो -2 रखेंगे, c का मान 5 है, 5 रख दिया, समझा ना। अब क्या करना है, 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा, समझा ना। 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, समझा ना। तो चलिए प्यारे दोस्त, डी नंबर आपका ऑप्शन क्या रहा है, 49 आ रहा है, यही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त गारंटी है कि पूछा जाता है, समझा ना। तो आप सब जो है ना एकदम पूरा पढ़िए मन लगा के, अब एग्जाम बहुत ही नजदीक है, समझा ना प्यारे दोस्त। तो चलिए आप सब एकदम पढ़िए, एकदम बहुत अच्छा से पढ़िए, समझा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 बराबर 0 के मूल है, एक का मान दिया है, यहाँ पे सब का ऑप्शन दे दिया है, समझे ना। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस x² - 3x + 2 बराबर 0, इसको तोड़ने के बाद इसको पुराना है, समझे ना। तो कैसे पूरेगा वह देखिएगा। तो इसको पुराने के लिए हम ऐसे करेंगे, -x + 3 बराबर 0, देखिए माइनस माइनस प्लस x 2x और क्या है यहाँ पे x है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो -3x पूरेगा, समझे ना। तो चलिए अब क्या करना है, ये दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, x कॉमन करेंगे, x यहाँ से x कॉमन चल जाएगा तो -2 बचेगा, ये दोनों से कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे तो माइनस है तो वह प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, समझे ना। तो ये 3 नहीं होगा, इसका 2 है, समझे ना, बराबर 0। अब क्या करना है, अब एक बार इसको लिखना है x -1 को, एक बार ये दोनों को ये दोनों में से कोनो एगो को लिख देंगे, x - 2 बराबर 0। अब देखिए x - 1 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x अब इधर उधर करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या माइनस है तो उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर आपका मान आ गया 1 और 2 आ गया, तो ऑप्शन सी, अरे प्यारे दोस्त यही सी नंबर होगा ऑप्शन, समझा ना। तो आप सब इस तरह से, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक, √6 प्लस √6 प्लस का मान होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन भी आपका दे दिया है, समझा ना। जब ऑप्शन दे दिया है तो इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही अच्छा तरीका से बनाएंगे, इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, पता है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो बोला मान याद करने के लिए, इस टाइप का अगर जो रहेगा, ये प्लस प्लस में रूट रहेगा, तो इसमें जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। देखिए ये बड़ा है ना, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो 3 होगा, छोटा वाला नहीं होता है, जो इसमें तोड़ने के बाद जो बड़ा रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो बड़ा कौन है, 3 है ना, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा मेरे प्यारे दोस्त। ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा बस क्लियर हो जाएगा, समझे ना दोस्त, समझे ना। तो चलिए द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद x - 1 × x + 2 के शून्यक 1 एवं डैश है, ऑप्शन भी दे दिया हुआ है, समझे ना। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या टेक्निक किया है, पहले देखिए x - 1 यहाँ x + 2 बराबर हम 0 लिख देंगे, समझे ना। तो देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, x - 1 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, इधर करिएगा तो क्या होगा, x का मान 1, देखिए एक शून्यक यहाँ आपका मिल रहा है, एक शून्यक मिल रहा है। उसके बाद ये टर्म चलिए, इसको प्लस है तो उस साइड कर दीजिएगा तो क्या होगा, -2 होगा, यही बोल रहा था निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, राइट होगा, 2 होगा x का, -2 आंसर, समझे ना। तो इस तरह से आप सब सोल्यूशन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप गर्दा उड़ा दीजिए एकदम, समझे ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कैसा लगा क्वेश्चन आप सब कमेंट करिएगा, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसको मिटा हो जाए, x² - 8x - 20 बराबर 0 तथा x² - 4 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल्य है, ऑप्शन भी आपको क्या है मेरे प्यारे दोस्त, दे चुका है, समझे ना। तो दोनों का मान निकालना पड़ेगा, उसी में आपको खोजना पड़ेगा कौन उभयनिष्ठ है, समझे ना। जो दोनों में कॉमन आ रहा है वही बोल रहा है, समझे ना। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको तोड़िए, x² - 8x - 20 बराबर 0, इसको लिख दिए, तोड़िए इसको, 20 को तोड़ना है तो 20 रफ में तोड़ दीजिए, 20 को तोड़ना है ना तो 20 को इधर तोड़ दीजिए, तो 2 से कटाएंगे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये से नहीं लेंगे, बीच वाला पुराना है ना मेरे प्यारे दोस्त,
तो पौन दूनी 10x और 2x, इसमें तोड़ेंगे 10x और 2x में, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। अगर दोनों साइड माइनस रहेगा तो बीच में क्या होगा, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 10 में 2 घटाएंगे 8 पूरेगा, समझे ना। तो चलिए अब ई दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ई दोनों से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस ये बचेगा यहाँ 10, ई दोनों से कॉमन प्लस 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, यहाँ बराबर में 0 लिख देंगे। अब देखिए एक बार इसको लिखेंगे, इसको क्या होगा x प्लस 2, ये दोनों में से एक को लिखेंगे x माइनस 10 बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0। इसको उधर ले जाइएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, इसको प्लस है उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए इतना निकाल दिए। अब क्या करना है, इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस रूट 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा, तो x का मान एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, x का मान माइनस 2 मिल रहा है, x का मान यहाँ पर भी माइनस 2 मिल रहा है, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, माइनस 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों समीकरण में क्या उभयनिष्ठ है, माइनस 2 उभयनिष्ठ है, समझे ना, मूल्य में। तो वही आंसर हो जाएगा सी नंबर माइनस 2 होगा, समझे ना। तो चलिए अगर समझ में आ रहा है तो प्यारे दोस्त लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, समझे ना, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुपद 5m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 के शून्यंकों का गुणनफल है। क्या दिया है, बहुपद 5m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 के शून्यंकों का गुणनफल है। ऑप्शन भी दिया है, तो आपको बताए थे, पहले समीकरण को लिखेगा 5m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 बराबर 0, a बराबर 5, b बराबर माइनस 10, c बराबर 5 है, समझे ना। तो शून्यंकों का गुणनफल बोल रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटे ए, सॉरी ये गलत है, ये फॉर्मूला नहीं होता है, अल्फा यहाँ हो जाएगा c बटे ए हो जाएगा, समझे ना। तो c का मान क्या है, 5 है, तो 5 बैठाएंगे, a का मान 5 है तो 5 बैठाएंगे, 5 एकम 5 बराबर 1 आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो इस तरह से आप सब सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, का आपका क्या कर रहा है, विवेचक निकालने बोल रहा है, समझे ना। तो किस तरह निकलेगा विवेचक, तो आप सब बनाइएगा तभी तो पता चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, किस तरह से बनेगा, समझे ना। तो चलिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा, क्या बोला, विवेचक का मान होगा, यही बोल रहा है। ऑप्शन भी आपको दे दिया है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए ये समीकरण को पहले सॉल्यूशन करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, समझे ना प्यारे दोस्त। तो इसमें क्या करना पड़ेगा जानते हैं, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, दोनों ओर 3 से गुना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों ओर 3 से गुना करने पर, तो गुना कर दीजिए ना, 3 से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर 3 माइनस 2x गुना 3 प्लस 1/3 गुना 3 बराबर 0 गुना 3, समझे ना। अब क्या करना है, अब देखिए इसको गुना कर देंगे, 3 तिया 9x स्क्वायर, 3 दूनी 6x प्लस 3 3 कट जाएगा 1 और 0 गुना 0 करेंगे तो 0, a का मान 9, b का मान माइनस 6, c का मान 1, फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, समझे ना। अब क्या करना है, फार्मूला तो लगाएंगे, अब इस पे क्या करेंगे, मान को हम बैठा देंगे, समझे ना। तो क्या बैठाएंगे मान पे, देखिए b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a का मान 9, c का मान 1 बैठा दिए, 6 के 36 और 9 के 36, देखिए 36 में 36 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, 0, a नंबर आ गया 0, समझे ना प्यारे दोस्त। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, समझे ना। तो चलिए एग्जाम का तैयारी आप सब फटाफट है ना मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप का यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप से, समझे ना। तो आप सबको ये क्वेश्चन रट लेना है, समझे ना। तो चलिए देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा
प्लस 1/बीटा का मान है। ऑप्शन भी ए नंबर आपको दिया 1, बी -1, सी 0, डी कोई नहीं। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इसको लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, एफ एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1, सारा का मान क्या है 1 1 है। अब क्या करेंगे? इसको लेके चलेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। लघुत्तम लीजिए इसका, क्या जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से भाग देंगे इसमें, अल्फा खत्म, बीटा बचेगा, बीटा गुना 1 करेंगे तो बीटा होगा, प्लस बीटा से भाग देंगे, बीटा खत्म, अल्फा बचा, अल्फा गुना 1 कर देंगे, क्या जाएगा? अल्फा। इसको सीधा करके लिखिए, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा, यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, समझे ना? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का c/a, ए खत्म हो जाएगा, -b/c आएगा, समझे ना? तो चलिए क्या निकला? -b/c। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्त? माइनस नहीं, माइनस में नहीं है तो 1 है ना, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो -1/c का 1 दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे, 1 में कटा देंगे -1, तो -1 इसका आंसर निकलेगा, समझा ना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट होगा, समझा ना? तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, समझा ना प्यारे दोस्त? तो आप सब ये हिसाब को थोड़ा सा बढ़िया तरीका से देख लीजिएगा, समझे ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है? वास्तविक तथा उसमें, चलिए क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है? क्या है? मूल वास्तविक और असमान है। तो बनाएंगे इस तरह, kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ए का मान k, सी का मान 4, डी का मान 1, समझे ना? तो इस तरह लेंगे, समझे? अब क्या होगा देख लीजिएगा, d बराबर b² माइनस 4ac, ये होगा ना? तो चलिए d बराबर 0 लेंगे, b बराबर 4 का स्क्वायर, यहाँ होगा 4 गुना k गुना 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 4k, समझे ना? तो अब क्या करना है? इसको जो है इधर कर दीजिए, तो -16 बराबर -4k, ये कट जाएगा, 4 चौके 16, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो क्या बोल रहा है? मूल वास्तविक और समान है। क्या है? मूल वास्तविक और समान है। तो ये किस तरह बनेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं, k से बड़ा है 4, ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है? ए नंबर, मूल वास्तविक और वो समान है, तो k से बड़ा है 4, समझे ना? तो चलिए ए नंबर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, समझे ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल्य हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन सा है? इसमें दिया हुआ है कौन सा मान इसका होगा, समझे ना? तो क्या करना है? तो देखिए x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, इतना लिख देने के बाद अब a का मान 1 बैठाएंगे, b का मान -4, c का मान 3 बैठाएंगे, समझे ना? तो अब क्या करना है? ये चीज को यहाँ पे लिखिए, क्या बोल रहा था निकालने? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना? तो कॉमन आ रहा है 3, 3 कॉमन कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त? 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तो 3 गुना क्या है? -b का मान यहाँ पे -4 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाए, a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, समझे ना? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, अब गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट होगा, समझे ना? ये माइनस में 12 है, समझे ना? तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना? तो चलिए आप सब एकदम गरदा तरीका से, बहुपद x² माइनस के x प्लस 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो k का मान होगा, k का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन भी दिया है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन भी दे चुका है। अब क्या करना है? पहले इसको लिखिए, x² माइनस के x प्लस 8 बराबर 0, a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा k, c का मान हो जाएगा 8, समझे ना? तो अब क्या करना है? शून्यंकों का योग भी दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो योग दिया हुआ है कितना? 6, अब माइनस b का जगह में क्या है यहाँ पे? माइनस के, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा कौन चीज? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या? के, ए के जगह में 1 है, ये बराबर दे दीजिए, ठीक है? अब क्या करना है? इससे इसको गुना कर दीजिए, इससे इसको, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इससे गुना करेंगे तो के, इससे गुना करेंगे तो 6, तो प्यारे दोस्त के का मान निकल गया
6, तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझे ना। तो आप सब इस तरह से आप सब सोल्यूशन करते रहिए मेरे प्यारे दोस्त।